बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। ध्यान देना इस बात पर। क्रोध किया, हल्के इरिटेट हुए, तो भी बच्चे बहुत नुकसान होता, बहुत ज्यादा। अभी तो नहीं, पर ऐसी अवस्था बनाओ कि तुम्हें सामने बिठाकर खट करके थप्पड़ मारे, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। एकदम शरीर को मारा है ना, तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? तुम अलग रहो। तुम्हारे मुंह पे भरी सभा में ढेर सारी गालियां दी, फिर भी शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसे हो मना क्रोध प्रवेश नहीं हो पा रहा है। भूत समझने की कोशिश करो। जैसे दुनिया में वो जो हीलर होते हैं ना, या किसी के पास कुछ न कुछ होता है, तावीज़ होता है, कोई धागा बांधा हुआ होता है, वो कहीं से जाता है तो उसमें वो ऊर्जा प्रवेश नहीं हो पाती, वो प्रोटेक्शन का धागा तावीज़ होता है। या हीलर वो खुद ही अपना ऑरा सील्ड कर देते हैं। ऐसे बच्चे अभी इनसे सील्ड करो अपने आप को, ये प्रवेश ना हो। न काम आए, न क्रोध आए, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कोई भी ना आए। समझो जरा इन बातों को, समझ की बात है। और जब भी ये आए, इनकेस कभी आए, अगर बल है, शक्ति है, तो बस कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को देखना। कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को अंदर देखना और योग अग्नि क्रिएट करना। ध्यान में रखना, योग अग्नि कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को अंदर देख रहे हो, और 1 सेकंड में पूरा शरीर आग से भर गया। जैसे जला हुआ इंसान होता है ना, घासलेट डाल के किसी ने किसी को, मानो खुद ने खुद को आग लगा दी शरीर को, वैसे समझो पूरी आग निकल रही, योग अग्नि। वहां से एकदम ऐसे होली फायर निकल रही है, एकदम होली फायर। 1 सेकंड में खाक करके देखना। और किसी के दिमाग में यही हो ना, करते रहना, करते रहना और अनुभव लेते रहना और सबको सिखाना। इस योग अग्नि से ही कचरा भस्म होता है। और दिन भर अगर इस योग अग्नि में रहे तो बच्चे कमाल हो जाएंगे। दिन भर होली फायर में रहना है, दिन भर एकदम होली फायर, पूरी आग, पवित्र अग्नि जिसे कहा जाता है, योग अग्नि जिसे कहा जाता है। दिन भर इसी में अग्नि चारों ओर है, कंटिन्यूअस। जैसे आग कैसे जलती है, देखी होगी कैंप फायर, चूल्हे की फायर, वैसे कंटिन्यूअस होली फायर निकल रही, ऐसे फ्लक्चुएट होकर कंटिन्यूअस। और आपको लगा कोई दुखी है, परेशान है, विकारों के वश है, फेंको उसके ऊपर होली फायर संकल्प से कि तुमसे जा रहे निकल के वही आग। देखो सेकंड में क्या होता है, करके देखना, अनुभव ले लेना बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। और रोज इस अवस्था में बैठकर अपने ब्रेन को फायर में, योग अग्नि में क्लीन करना, फिर सारी कर्मेंद्रियों को क्लीन करना। इसका शॉर्ट्स बनाना, टाइम लिख के रखना, सबको काम आएगा। जो मुरली नहीं सुनते, ना सुन पाते, उनको काम आया तो आया। फिर अपने कर्मेंद्रियों को क्लीन करना उस होली फायर से, देखना क्या होता है। बस होली फायर ही इमेजिन करनी, योग अग्नि
फिर आपको लगता है कमरे में अशुद्धि है, पूरे कमरे में फैलाना उस होली फायर को, पर कंबाइंड स्वरूप से निकल रही है, ये सदा देखते रहना। कंबाइंड स्वरूप बुद्धि से हटना नहीं चाहिए। फिर आपको लगता है घर में है तो पूरे घर में फैलाना। समझ है बच्चे, करके देखना क्या होता है। यह योग अग्नि है। इस योग अग्नि से जितनों को भी चाहिए बच्चे शुद्ध कर सकते हो। बच्चे ध्यान में रखना, इसको लौकिक में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ स्वयं की और विश्व के सभी आत्माओं की आत्मशुद्धि की विधि है। इसको अगर लौकिक में इस्तेमाल किया तो सारा योग बल खर्च हो जाएगा। लौकिक के लिए किया तो समझ है। घर भी क्यों कहा? ताकि तू ठीक से योग कर सके। पहले मैंने बताया ना तेरा खर्च कहाँ हो रहा है, अभी मैं उत्तर भी दे रहा हूं, बचाना कैसे। वरना तू घर को ठीक रखेगा और दिन भर योग ही नहीं करेगा तो बच्चे खर्चा बहुत होगा। यह होली फायर क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा योग अग्नि खर्च होता है, योग बल बहुत ज़्यादा खर्च होता है इस होली फायर के लिए। संभल कर रहना बच्चे, खर्च करने से पहले। बाकी अपने को शुद्ध बनाओ और कंबाइंड स्वरूप में देखकर इस होली फायर में पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, जलाकर योग अग्नि से मन को शुद्ध करो। बस कुछ नहीं, एक अग्नि निकल रही है कंबाइंड स्वरूप से। जैसे न्यूट्रल और फेज अगर एक साथ लगाए तो स्पार्क होता है ना, वही आत्मा और परमात्मा एक साथ आए स्पार्क हो रहा है। ये वो स्पार्क है जिससे मन शुद्ध हो रहा है, बुद्धि हो रही है, संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, आत्मा सर्वगुण शक्तियों के साथ शुद्ध हो रही है। फिर ब्रेन शुद्ध कर, कचरा निकल जाएगा। फिर तन शुद्ध कर और दूसरों को भी मदद कर। आत्मा रूप में ध्यान देना उनकी आत्मिक उन्नति के लिए। समझ है बच्चे, बस करना चाहिए, बाकी कोई उपाय नहीं बच्चे इन विकारों को निकालने का। समझदार बनो और आगे बढ़ो, फिर बच्चे प्राप्ति ही प्राप्ति होती जाएगी। अपने जीवन में खुश रहो प्राप्ति करके।